प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से जो रात आपने हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई और बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा, उनके प्राणों की रक्षा की पिता। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे जवाब दिया, आपने मेरी हर पल हर समय हर घड़ी सहायता करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारी देख रेख करते हैं, हमारे घर परिवार में जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग हैं और जो रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में शांति बना करके रखते हैं परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जितनी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं और इन वचनों के माध्यम से और प्रार्थना से इनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के दुख और तकलीफ मुसीबत जो भी इनके जीवन में घटी और कमी है उसको आप पूरा करिएगा परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूं परमेश्वर कि इनकी प्रार्थना को आज सुनिएगा। आज विश्वास के द्वारा आज अपने मुंह से बोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करना और कहना कि मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मैं अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ और यहोवा को धन्यवाद करता हूं और मैं यहोवा को पुकारूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और कहता है कि तू मत डर, तू चिंता मत कर, कि मैं तेरे संग खड़ा हूं, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुझे संभालूंगा और मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो हर एक बातों को समझने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसको आदर के साथ हम धन्यवाद करते हैं, उसको महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने अपने इकलौते बेटे को भेज करके हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, अपने पास लाने के लिए एक नया रास्ता आपने हमें दिया है। इसीलिए जितने मसीह भाई बहन आज चिंतित हैं, दुखी में, परेशान में हैं, डिप्रेशन में हैं, इस रात के समय आज आपको नींद नहीं आती तो आप अच्छी नींद आएगी आपको, क्योंकि जब परमेश्वर से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा किस तरीके से भेजता है और कहता है कि तू मत डर, तू चिंता मत कर, तू भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरा बचाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार की समस्या से मैं बचा करके रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मानव जाति जीवन में कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी चिंता होती है, कितनी डिप्रेशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन आज वो सर्वशक्तिमान के सामने किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ नहीं रहेंगी, किसी प्रकार की कोई दर्द नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। इस प्रार्थना को आपको सुनना है और विश्वास के द्वारा आपको भी प्रार्थना करना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को आप अपने साथ बैठ करके एकांत में करिएगा, ताकि आप प्रभु की महिमा को देखें, अपने जीवन में अनुभव करें, एहसास करें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो आज हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की बुराइयों को जलाने वाला है, हर एक प्रकार की समस्याओं को जलाने वाला है, क्योंकि हम आज आज्ञा देंगे, सभी लोग मिल करके आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां खत्म होने जा रही हैं। जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं इस समय प्रार्थना को और इन बातों को समझ रहे हैं, वो आज चंगाई को पाएंगे। आज उनके हर प्रकार के दर्द जाएगा, हर प्रकार के दुख छोड़ के उन्हें जाने वाला है, क्योंकि आपके हृदय में विश्वास होगा। आपके हृदय में जो परमेश्वर ने विश्वास को बोया है उसको हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से लेकर के, जो नकारात्मक ऊर्जा हम अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं, गलत विचार करके, गलत थॉट्स करके, उसको हटा करके हम अच्छे रास्ते की ओर चले। एक नया मार्ग हमारे लिए प्रभु तैयार करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज आपके जीवन में, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, चाहे आपको लगता हो कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूं, मैं बहुत वीक हो चुका हूं, मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं कुछ बीमारियों का नाम जो ले लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीमारियां क्या है, संसार में क्या है। छोटी मोटी बीमारी जो होती है, इससे थोड़ा सा दर्द होता है, पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, जकड़न होती है, जलन होती है, और बहुत सारी सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, सर्दी जुकाम जो होती है, और बहुत सारी ये सब बीमारियां दूर होने वाली हैं। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। धैर्य रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आज हर प्रकार की, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके अंदर से जाने वाली हैं। जो भी व्यक्ति बीमार है, इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा अपनी बीमारी को लेकर के, अपने मुंह से उस बीमारी का नाम लेकर के आज वो डांटेगा, तब आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। चाहे वो आपके
पैरों में सूजन हो, हाथों में सूजन हो, पेट में सूजन हो, खांसी हो, आपको पीलिया हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में किसी भी स्थान में किसी भी हड्डी में आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, बॉडी के किसी भी पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पथरी की समस्या आपके जीवन में है, खून की कमी है, अगर कब्ज है, मधुमेह की बीमारी अगर आपको लगी है, ज्वार आपको आता, चक्कर आता है आपको, अगर लकवा का कोई रोगी है तो यीशु मसीह के नाम से आज वो चंगा होने वाला है। चाहे आपके पास दाद हो, दर्द हो, खुजली हो, सिर में दर्द हो, टीबी की बीमारी हो, नींद न आना, बीपी ब्लड प्रेशर हाई होना, मतलब बहुत सारी बीमारियां इस संसार में हैं। आज वो हर एक प्रकार के दर्द, हर प्रकार के दूर होने जा रहे हैं। आज विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर ने हमारी सहायता करेगा। इस रात्रि के समय जो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है, आज मैं इन वचनों के माध्यम से आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपके विरुद्ध कौन उठता है और कौन आपके साथ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे यहोवा, मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। अगर आपको कोई भी सता रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, तो आप इस वचन को लेकर के कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। चाहे वो शैतान हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, बुरी आत्मा हो, किसी प्रकार की गूंगी आत्मा हो, बहरी किसी प्रकार की भी आत्मा हो, बहुत सारी आत्माएं संसार में इस पृथ्वी पे हैं। वो आज आपको छोड़ के जाएगी, आज वो आपको छोड़ के जाने वाली है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे लिखा हुआ है, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। क्योंकि आपको लगता है कि जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, मेरे चाहे वो लोग हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, या किसी प्रकार की आत्मा आपको परेशान कर रही है, आपके घर को, परिवार को, माता पिता को, आपका कोई काम नहीं बन पड़ता है, आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है, और आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं। आपके पास पैसे जो आप सब बचाने की कोशिश करते हैं कि रखते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर पाते हैं। तो आज इन हर प्रकार का समस्या का हल सिर्फ केवल प्रार्थना है। आज वो हर प्रकार के जो आपके विरुद्ध उठते हैं बहुत भले हैं, आपके पास बहुत सारा है, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी आपके विरुद्ध उठते हैं, वो बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आना, पैसे की कमी होना, और आप वीक होना, कमज़ोर होना। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी आपकी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा, मैं आपको विश्वास इतना दिलाता हूँ कि आप अगर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन की हर एक समस्या हल होने वाली है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्या ऐसा आपको लगता है कि क्या परमेश्वर की ओर से हमारे प्राण को नहीं बचाया जा सकता है? परमेश्वर ही हमारे प्राणों को बचाता है, इस बात को याद रखना। अगर जब भी प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने मुझे तो संभाला और मेरे प्राणों की रक्षा की, जब हम शुरू में प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, आपकी ओर से मैं पिता जीवित हूँ, आपने मुझे बचाया है, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी आपने सुरक्षित रखा, उनको संभाल कर रखा। क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास आता है तो हम मजबूती के साथ खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम कर सके और उस परमेश्वर की जो महिमा है उसके द्वारा हम बचाए जाएं। क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने भी वाली हैं, इस बात को याद रखना। और परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। इस बात को याद रखना, जब भी प्रार्थना करना तो कहना कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर, मेरे चारों तरफ पिता परमेश्वर तू मेरी ढाल है, मेरी ताकत है। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी देख रेख करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी दुख और तकलीफों से बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। उसने हमें सुरक्षित रखा, उसने हमें बनाया, उसने हमें प्राणों की, उसने हमें प्राण दिया, उसने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। तो क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आप चिंतित है, विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। देखिए, कोई काम इतनी जल्दबाजी से ना करें।
विश्वास रखें, धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, और आपके जीवन में अगर दुख भी है तो उसे झेलना सीखिए, उसे काटना सीखिए, उससे लड़ना सीखिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, आपको उनसे लड़ना होगा, आपको उनको भागना नहीं है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको उससे डट करके मुकाबला करना है, डट करके प्रार्थना करना है, और डट करके हमें वचन को पढ़ना है और देखना और सीखना है। क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के द्वारा मांगेगा मैं उसे दूंगा। अगर आज आप मांगते हैं, आज आप कुछ भी, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, मैं तो नहीं जानता हूं कि जो मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम उन्हीं मसीह भाई बहन के द्वारा जान सकते हैं कि हाँ, इन भाई के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मसीह भाई बहनों का कॉल्स आता है, फ़ोन्स आता है, और कहते हैं कि सर हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। मैं कम्युनिटी पोस्ट में करने की कोशिश करता हूँ, आपकी भी कोई गवाही हो तो आप ज़रूर दीजिएगा, उससे परमेश्वर की महिमा होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन और कहता है, तू मेरी ढाल और मेरी ताकत है। आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, किसी भी हालात से आप गुजर रहे हों, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, वो आपकी ताकत है, वो आपके चारों तरफ है, वो आपको संभालेगा। विश्वास रखना। आज आप टूट चुके हैं, आपका मन टूट चुका, आपका दिल टूट चुका है, आप डिप्रेशन में चले गए, चिंता में चले गए, आपके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारी समस्या, आपको ऐसा लग रहा है, तो आज विश्वास रखना और भरोसा रखना। परमेश्वर ने और कहा है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। वो हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी ऊंचाइयों के रास्ते पे ले जाएगा। बहुत मसीह भाई बहनों का जीवन बदल गया है। जो पति और पत्नी के बीच में इतनी लड़ाई, इतनी झगड़े होते थे, आज उसमें इतना प्रेम है, आज उनका परिवार कितना अच्छा हो चुका है, उनके बच्चे अच्छे हो चुके हैं, उनके पास ज्ञान आ चुका है, समझ आ चुकी है। परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, तो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, परमेश्वर जरूर करेगा। जब वो हमारा सर्वशक्तिमान कहता है कि तुम चिंता मत करो, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, चिंता हमें करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो हमारा महिमा मान पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें वचन दिया और आपने हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये कहता है परमेश्वर, और यहाँ पे दाऊद किस तरीके कहते हैं, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आप इन बातों को हमेशा मानकर चलना कि जब मैं सोता हूँ और लेटता हूँ और फिर मुझे मेरा यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, सोते हैं और सुबह का सूर्य जो होता है उसको नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो वो हमें संभालेगा, वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। और यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुझे हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की बुराइयों से मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, तू चाहे किसी भी स्थान में बैठा क्यों ना हो। क्योंकि आज आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में जो घटना घटती है, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि आप इन वचनों के माध्यम से कुछ सीख सकें और कुछ जान सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक एकांत में नहीं बैठे तो मैं आपसे कहता हूं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एकांत में बैठिए, शांत जगह पर बैठिए, जाकर के प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, अपना मन दीजिए परमेश्वर के वचनों पर और उसकी प्रार्थना पर। तब परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। आप इतना सोचेंगे कि कभी आपने लाइफ में कल्पना भी आपने नहीं की होगी, आपको परमेश्वर इतना दे सकता है। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो हम पर अनुग्रह करेगा, वो उसकी हमारी जो प्रार्थना है उस तक पहुँचेगी। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। तो चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको
ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ करके क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है। हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं। पिता हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन घर लेना जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली है, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के निगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते। मैं जानता हूं बहुत ऐसे मसीह भाई बहन है जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देनेगा, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा, हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से चला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके
जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है। जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर। उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को जला यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए। जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ। अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हों, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, केवल यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है इस मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, चाहे वो काली खांसी क्यों ना इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम से, मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है मसीह के नाम से।
पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में हैं, चिंता में हैं, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परिचय के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज मैं चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परिचय का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए। परिचय कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।